कैसे फाइंड करते फिर एडजस्टेड आर टू स्कोर? बाय फॉर्मूला लगा के। हाँ, फॉर्मूला आगे करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा 1 मिनट, हाँ मुझे तो 1 मिनट का टाइम दो। ठीक है, तो इस तरीके से आर टू, हाँ आर टू स्कोर तो अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। एडजस्टेड आर टू स्कोर फाइंड करना रहा तो वी हैव टू यूज फॉर्मूला। अब मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन आर टू स्कोर एंड एडजस्टेड आर टू स्कोर, व्हाट इज द डिफरेंस? Increase in feature R2 square increases, but it is not case in adjusted R2 square. It checks the correlation with the target variable. मतलब Making क्या है, अगर बैट, correlation. हाँ बैट प्रेडिक्टर ऐड किया तो भी क्या होगा वहां पर आर टू स्कोर के अंदर? विल आर टू बढ़ स्कोर जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, थोड़ा तो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। Like, अगर पॉइंट में कुछ कुछ डिफरेंस आ जाएंगे वहां पर। और अगर एडजस्ट आर टू स्कोर करेंगे तो वहाँ पे पेनल्टी देता है, राइट? दैट इज वर्क ऑन लाइक पेनल्टी। तो अगर प्रॉपर है, अगर बैक प्रेडिक्टर आप ऐड कर रहे हो तो लाइक इट विल रिड्यूस। ओके, तो इस तरीके से कुछ रहता है। फाइन, एक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, मतलब जिनको नहीं पता है कि ट्रेंड टेस्ट फीड वगैरह कैसे वर्क करता है, तो मतलब पता सबको ही होगा बट मे भी थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह रहा तो देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपने पास इसका एग्जांपल है, इस डेटा सेट अवेलेबल है जो हर वक्त आपने यूज किया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम, जो सेपलेंट सीएम करके कुछ है, सेपलेंट सीएम लेकिन से कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी के क्या है, फ्रॉम लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स कुछ रहेगा, लाइक वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज सेपल एंड सीएम, others are the independent variable. After that, what we need to do, we need to read the file. First step is, okay, let's say df, that taking is pd dot, like csv is there, okay. I think iris dot csv, the file है मेरे पास already, defined port कार्ड कर लेते हैं। हमने डेटा यहाँ पर अपना आइरिस का आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपने को प्रेडिक्ट ये करना है सेपल एंड सीएम बेस्ड ऑन लाइक दिस काइंड ऑफ वैल्यू। सबसे पहले तो आईडी रखना है, क्या इज आईडी रिक्वायर्ड? नो, आईडी नहीं रखना है, ठीक है। तो आईडी क्या करेंगे हम, उसके नीचे ड्रॉप कर लेंगे। सो हाउ वी कैन ड्रॉप द आईडी, हमने इसमें देखा था फाइंडर्स में, df डॉट ड्रॉप, फर्स्ट वी नीड टू डू df डॉट ड्रॉप एंड व्हाट वी नीड टू राइट हियर, कॉलम। कॉलम लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आईडी लिखा फिर एक्सेस इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा आपको वहां पर। तो कोई भी जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो वी नीड टू ड्रॉप दिस, आईडी ड्रॉप कर लिया। then after that, like in place we need to like save it, okay. So comma in place to ड्रॉप कर लिया आपने, ठीक है। तो डीएफ में से अपना आईडी ड्रॉप कर देता है अभी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले ये जो है स्पीसीज, तो एज इट इज यूज कर सकते हैं क्या हम इसको, ये कॉलम को? नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं आप इसको, लाइक डीएफ ऑफ जो नाम है, okay, like dot replace and then in like bracket and curly bracket, नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसका काउंट वैल्यू काउंट लेते हैं, मतलब यूनिक ले लेते हैं कितने हैं, तो वैल्यू काउंट में अपने पास नाम आ जाएंगे उसके। ये 3 है अपने पास अवेलेबल। व्हाट वी विल डू, हम इसको कॉपी कर लेते हैं अभी। तो दिस इज 0 ब्रैकेट में, इसको इस तरीके से ओपन एंड 0, राइट, ऐसे देते हैं आप रिप्लेस के अंदर, ठीक है। तो सर ठीक है, तो
And अब इसको देते हम 1, आफ्टर दैट वेसिकुलर तो दे देते 2। इस तरह हम क्या करते हैं, इसको लेबल कर दिया, इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी, बिकॉज मशीन विल अंडरस्टैंड ओनली न्यूमेरिकल थिंग। और इसको क्या करना है फिर, अभी इनप्लेस करना पड़ेगा, राइट? in place to हाँ, इनप्लेस को सबको करना पड़ेगा, दैट विल नॉट वर्क। ये अपना जीएफ का चेंजेस हो गए, ठीक है, 1010 में वैल्यू आ गई अपनी। तो इसमें देखो ये डेटा सेट ऑलरेडी क्लीन है, इसके अंदर कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं है अभी। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन कैसे वर्क होता है, कैसे मॉडल फॉर्म करते हैं, वो हमारा टारगेट है अभी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो प्लॉट वगैरह प्लॉट कर सकते हो आप, अगर आपको प्लॉट करने हैं यहाँ पे, जैसे एस एन करके लिखा था, एस एन एस डॉट दिया कि अपनी लाइब्रेरी शायद ये नहीं किया हमने, लोड नहीं किया लाइब्रेरी लोड। सर यस, सर अगर टारगेट वेरिएबल कैटेगोरिकल रहा और अपन को स्मॉट टेक्निक यूज करनी है हो तो कैसे करते हैं सर फिर? वो स्पोर्ट में बता दूँ मैं, ठीक है, जब डेटा बैलेंसिंग का टॉपिक रहेगा ना उसमें करके बताऊंगा, ठीक है। अभी वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक अपना, ठीक है। तो अभी थोड़ा कंप्लीट कर लेते पहले, जो भी आपके टॉपिक्स है ना ये हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। मैं ये टॉपिक सब लेने वाला हूँ कहाँ पर, जिस मोड का है, तो मोड अपन जब क्या करेंगे 30-60, 30-70, 40-60 का दोनों टाइप का स्मोट लाइव देखेंगे। अदर टेक्निक स्मोट ही नहीं है सिर्फ, बाकी और भी टेक्निक्स है जिससे हम डेटा बैलेंसिंग कर सकते हैं, तो वो सब देखेंगे। ओके, ठीक है सर। इम्पोर्ट थोड़ा टॉपिक अभी ये डाइवर्ट इसलिए नहीं होने दे रहा क्योंकि अपनी तो डाइवर्ट हो गए कि अपना फिर टाइम चला जाएगा, और अपने पास अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा है। इम्पोर्ट एंड लाइक मेथड इसमें कर लेते थे कौन का ही। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, एसएनएस डॉट कौन सा प्लॉट करते, पेयर प्लॉट, राइट। पेयर प्लॉट से क्या आता है, कैसा आता है फॉर्मेशन, क्या मिलता है अपने को पेयर प्लॉट करने से? अगर डेटा फ्रेम का मैंने पेयर प्लॉट किया तो अपने को क्या उसमें से हमारा क्या आउटकम क्या है वहाँ पर, व्हाट इज आवर आउटकम हियर, कैन यू टेल मी? दोन वेरिएबल को अपन रिलेशन फाइंड आउट कर। ओके, किस तरीके के रिलेशन, दिस काइंड ऑफ रिलेशन, लाइक इज इट लिनियर, नॉन लिनियर, ओके, जिस स्कैटर्ड है, राइट, इस तरीके से कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पेयर प्लॉट फॉर्म हो सकता है। नाउ व्हाट विल डू, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप हीट मैप वगैरह आपको आता है प्लॉट करना, ठीक है, वो कर सकते हो। हम क्या करते हैं अभी, एक्स और वाई वेरिएबल बना लेते हैं, राइट, जो हमको ट्रेन आउट टेस्ट के लगने वाले हैं। सो हाउ वी कैन फॉर्म दिस पेयर प्लॉट, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना टारगेट वेरिएबल है उसको छोड़ के क्या चाहिए अपने को, ऑल वेरिएबल्स भी रिक्वायर्ड। तो कौन सा अपना टारगेट वेरिएबल, ट्रिपल लेंथ सीएम, कॉपी द नेम, स्पेसिस नहीं अपना, ट्रिपल लेंथ सीएम, ओके, इज ऑफ टारगेट वेरिएबल। और यहाँ पे क्या है, एक्सिस इक्वल टू क्या है, 0 की 1 1 एंड देन y क्या रहेगा अपना, y शुड बी अवर ef, क्या रहेगा सिर्फ इसके अंदर ट्रिपल लेंथ सीएम जो हमने अभी कॉपी किया है, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, x और y वी कैन फॉर्म। यहाँ पे क्या आता है, ये 2D है कि 1D है, एंड ये क्या है, 1D है कि 2D है, बताओ ये। 1D y this kind of thing we got the x and y values, okay। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हमको क्या करना पड़ता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो कैसे करते हैं, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, सॉरी एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, ये सीक्वेंस में गलत होना चाहिए, ठीक है, इट विल शो एरर, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, ओके, इस तरीके से रहता है। देन आफ्टर दैट आवर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन, split function, after that what we need to pass here, यहाँ पे क्या क्या x comma y y ट्रेन साइज साइज दो या फिर टेस्ट साइज दो, कोई भी दो, ठीक है। टेस्ट साइज 0.2, मतलब कितना है, 80% अपना क्या है, ट्रेनिंग डेटा है, ओके। लेट्स से रैंडम स्टेट, रैंडम स्टेट क्यों होता है, रैंडम स्टेट क्यों होता है रैंडम स्टेट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रैंडम स्टेट इक्वल्स टू लाइक वी हैव रिटन समथिंग, तो हर बार रन करेंगे तो ओके, वही तो दैट इज द पर्पस ऑफ रैंडम स्टेट, ठीक है। इसको हम ये इसमें देखेंगे क्रॉस वैलिडेशन में, पूरा डिटेल में देखेंगे कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ये थोड़ा क्या रहता है, राइट, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, फाइन।
तो देख लेते एक बार एक्सप्लेन आ रहा है तो अपना। सर उसमें से जो स्ट्रेटिफाई पैरामीटर है वो क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम के लिए रहते हैं ना? हाँ हाँ, क्लासिफिकेशन रहता है स्ट्रेटिफाइड, और हाँ, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड भी रहता है, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड रहता है और के फोल्ड सिंपल भी रहता है। आई थिंक के फोल्ड हम स्ट्रेटिफाइड यूज करते हैं। आई थिंक आपने कौन सा यूज किया? स्ट्रेटिफाइड यूज किया होगा ना, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड वगैरह। स्ट्रेटिफाइड इक्वल टू y। हाँ हाँ, वो यूज किया होगा, देखते हैं वो स्ट्रेटिफाइड का कंसोलिडेशन में, अभी मेरे को भी इतना ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या रहता है, अब वी नीड टू फॉर्म द मॉडल। ओके, अब मॉडल की सबसे पहले क्या रहता है, वी नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस। इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना सबसे पहले। वी नीड टू create an instance of model, राइट। तो यहाँ पे क्या रहता है, एलआर मॉडल, हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल कर रहे हैं, तो क्या रहता है, कैसे फॉर्म करते हैं लीनियर रिग्रेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट। और इसको क्या करना पड़ता है, ये मॉडल का इंस्टेंस फॉर्म हो गया। अब व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको फिट करना पड़ता है, फिट विद दी ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, जिससे हमको मॉडल को क्या करना है, ट्रेन करना है, तो उस डेटा से अपने को मॉडल को यहाँ पे फिट करना है। ओके, तो यहाँ पे रहता है फिट ऑप्शन। ओके, यू कैन लाइक प्रोवाइड दी एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मॉडल को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा में से जो हमने डिवाइड किया 80 और 20 में, ठीक है, तो 80% जो डेटा था हमारा 80% में, वो हमने सब मॉडल को दे दिया। हमने मॉडल को क्या दिया, वो डेटा दिखा दिया, तो मॉडल क्या करेगा, उसके ऊपर से थोड़ा खुद से लर्न करेगा। ठीक है, अब मॉडल ने लर्न कर लिया, हमने उसको फिट कर दिया। फिट करना मतलब क्या हो रहा है, वो लर्न कर रहा है उससे, वो डेटा पर से। ठीक है, वो डेटा पर से पॉइंट जो भी रिलेशन आपने यहाँ पे लीनियर रिलेशन यूज किया है, तो इसका थोड़ा वर्किंग डिफरेंट है लर्निंग का। हर एल्गोरिथम का कुछ ना कुछ डिफरेंट वर्किंग रहता है, उस हिसाब से वो लर्न करता है, राइट। तो लीनियर रिग्रेशन की सबसे पहले तो असम्पशंस थे अपने, अगर वो प्रॉपर होंगे तो ये प्रॉपरली लर्न करेगा। अगर असम्पशन में डेटा प्रॉपरली नहीं फिट हो रहा है, तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली, राइट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्सटेंड लिया, वाई ट्रेन लिया, मॉडल को फिट कर दिया। मॉडल फिट हो गया अपना। उसके बाद हमको क्या करना है, वी नीड टू प्रिडिक्ट। अब हमको चेक करना है कि हमारा मॉडल प्रॉपरली वर्क, मतलब कैसे वर्क कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मतलब क्या रिजल्ट दे रहा है हमारा मॉडल। तो हमारे मॉडल का रिजल्ट किसमें स्टोर है, एलआर मॉडल। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी नीड टू प्रिडिक्ट। ओके, हमको किसी में अगर ये रिजल्ट स्टोर करना है, सपोज लेट्स से वाई प्रिडिक्ट। ओके, एलआर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट फंक्शन में क्या पास कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या पास करेंगे, डू वी नीड टू पास वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट। ट्रेन कैसे, ट्रेन नहीं पास करेंगे, ट्रेन कैसे पास करेंगे, ट्रेन से तो हमने डेटा मॉडल को ट्रेन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पास कर सकते हैं आप, प्रेडिक्ट में क्या कर सकते हैं हम, एक्सटेंड और एक्सटेंड भी पास कर सकते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वाई ट्रेन, सॉरी हाँ एक्सटेंड, वो भी पास कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मॉडल को ऑलरेडी वो पता है। ठीक है, वो डेटा मॉडल ने ऑलरेडी देखा है, तो उसके ऊपर तो मॉडल अच्छे से वर्क करने वाला है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी। 3 टाइप्स की एक्यूरेसी रहती है, फर्स्ट इज ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी, सेकंड इज टेस्टिंग डेटा एक्यूरेसी, एंड थर्ड इज वैलिडेशन एक्यूरेसी। ठीक है, वैलिडेशन डेटा पे अलग से वर्क होता है। वैलिडेशन मतलब ट्रेनिंग टेस्टिंग में क्या रहता है, हम वही डेटा जो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको ही हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। ठीक है, और वहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो डेटा लीकेज का कंसेप्ट है, वो उसके पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो चुका है ऑलरेडी दोनों डेटा में। जो ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग डेटा करीब करीब सेम है, तो उसके ऊपर क्या रहता है, वो ट्रेन अगर वो डेटा पे हो चुका है तो टेस्टिंग पे रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है, लेकिन वैलिडेशन डेटा जब आता है ना, तो वो डेटा मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें से ही रहे, उसका ही कुछ सबसेट रहे, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर थोड़े बहुत जो उसके वैल्यूज है वो डिफरेंट रह सकते हैं। लेट्स से कॉलम ए के अंदर जैसे इस तरीके का, जैसे कॉलम ए है, ठीक है, इसके अंदर अपने पास लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी वैल्यू ऐसे चाहिए, और जो वैलिडेशन डेटा में कॉलम ए था, राइट, उसके अंदर अपने पास ए कॉमा बी कॉमा डी इस तरीके से वैल्यू आई। ठीक है, तो मॉडल को तो हमने डी पे ट्रेन किया है क्या, वी आर नॉट ट्रेन दी मॉडल ऑन डी। तो उस केस में क्या हो जाए, थोड़ा डिफिकल्टी आपको जा सकता है वैलिडेशन डेटा में। तो ये कैसे करते हुए हम देखेंगे बाद में कि कैसे करना है अपने को। सामने जैसे सामने जाएंगे अपन मशीन लर्निंग में, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रिडिक्ट में क्या पास कर सकते हैं हम यहाँ पर, टेस्ट डेटा करना है तो एक्स टेस्ट। ठीक है, तो लाइक वी गॉट हियर वाई प्रेड। ओके, तरीके से अपने को रिजल्ट मिला है। ठीक है, प्रिडिक्शन की वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। फाइन, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड दी लाइक अगर आपको R2 स्कोर फाइंड करना है, लेट्स से R2 स्कोर,
R2 वैल्यू का एक वेरिएबल रहते हैं, R2 वैल्यू हमारे पास R2 स्कोर है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या पास करते हैं, R2 स्कोर फाइंड करना है, कौन से बेसिस पे फाइंड करेंगे R2 स्कोर, प्रेडिक्टेड वैल्यू एट जो टेस्ट वैल्यू है, ठीक है, हमने जो टेस्टिंग के लिए डेटा अलग से निकाल के रखा था वो डेटा, और उसी डेटा को हमने क्या कर लिया, जो एक्सटेंड था सॉरी एक्सटेस्ट था उसके ऊपर क्या कर लिया हमने, टेस्ट कर लिया कि क्या प्रेडिक्ट कर रहा है मॉडल, ठीक है, और एक्चुअल में डेटा अपने पास अवेलेबल है। सो हियर व्हाट वी नीड टू पास, वी नीड टू पास लाइक वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्शन, ठीक है, जो हमारा प्रेडिक्शन है, तो विल गेट द वैल्यू, तो विल चेक हियर R2 वैल्यू, so it is coming out to be 78 79, okay, near to 79 अगर ये राउंड ऑफ कर लिया तो दैट इज लाइक ओके, बट नॉट लाइक ये डेटा इतना था कि उसके ऊपर बहुत अच्छा एक्यूरेसी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी क्यों नहीं आई होंगी इतना अच्छा, R2 वैल्यू कितना क्यों कम आया, कैन एनीवन टेल मी द रीजन, ऐसा क्यों होगा कि डेटा तो इतना अच्छा है, मतलब ये सैंपल डेटा है जो आइरिस का है, अगर आपने इसको यूज किया होगा बाकी किसी एल्गोरिथम के साथ तो एक्यूरेसी में ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ होगा कि कम आ गया एक्यूरेसी, 80% तक ही आ रही है, कैन एनीवन टेल मी द रीजन, assumption and outlier. assumption, yes assumption, अभी आउटलायर तो हमने चेक नहीं किया यहाँ पर, बट assumptions क्या यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे शायद, ठीक है, क्योंकि हमने चेक भी नहीं किया कंप्लीट assumption, सारे assumption हमने चेक भी नहीं किए, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं पेयर प्लॉट में, तो अपने को दिख रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, देखते बराबर दिख रहा है अपने को, ठीक है, बाकी हमने कुछ चेक नहीं किया, हमने VIF नहीं लगाया, मल्टीकुलरिटी चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया, डायरेक्टली अप्लाई किया, यहाँ पे एक्यूरेसी कम आ रहा है, मतलब थोड़ा कुछ हमारे assumption में ही प्रॉब्लम था, ये डेटा नहीं था उसके लिए बना हुआ, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के लिए, फिर भी हमने उसके ऊपर अप्लाई किया, मे बी हम इसको थोड़ा डिफरेंट एक एडवांस एल्गोरिथम पे अप्लाई करेंगे तो मे बी वी कैन रीच टू दी अच्छा एक्यूरेसी आ सकता है, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छा आ जाता है, फाइन, तो दिस इज अबाउट कैसे मॉडल बनता है, कैसे उसको हम ट्रेन टेस्ट फिट कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिक था, ये फर्स्ट मॉडल हमने था इसे लिया, अब जो भी बाकी का एल्गोरिथम्स रहेंगे ना उसके अंदर मैं ये करके नहीं मतलब हम ये करेंगे नहीं, ठीक है, हम डायरेक्टली सिर्फ कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का, ठीक है, और जो टर्म्स है जो यूजफुल है अपने को, जैसे इवैल्यूएशन पैरामीटर थे, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स थे, तो दैट इज लाइक इम्पोर्टेंट वन, उस पर क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है, तो उस पर हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे, राइट, अब यहाँ पे क्या रहता है, जैसे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है, तो यहाँ पे लाइक वी आर हैविंग सम ऑफ स्क्वायर एरर, SSE बोल सकते हैं आप उसको, देन आफ्टर दैट लाइक सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, राइट, टोटल एरर रहता है आपका SST, राइट, SSR बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, तो ये क्या रहता है, SST का क्या रहता है, व्हाट इज SST इक्वल्स टू, इफ यू वांट टू डिफाइन SST, तो हाउ वी कैन, इज इट SSC प्लस SSC plus SSR. yes Yes. प्लस SSR, ठीक है, इस तरीके से, देन आफ्टर दैट R2 स्कोर को क्या नाम है, R2 स्कोर को क्या बोलते हैं अपन, हाउ वी लाइक डिफाइन इट, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, Determination. डिटरमिनेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है, R2 स्कोर कैसे फाइंड करते हैं, R2 स्कोर किस तरीके से आएगा, इफ यू वांट टू लाइक फाइंड 1 माइनस SSC अपॉन SST बोल सकते हैं, अगर ये टर्म्स में Yes. बोलना है कि SSC और SST के टर्म्स में बोलना है, आप ये फाइंड करो, ठीक है, SSC SST आप फाइंड कर सकते हो, एंड लाइक वी कैन लाइक से R2 इक्वल्स टू 1 माइनस SSC अपॉन SST, इस टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, R2 की बेस्ट वैल्यू कब रह सकती है, लाइक इफ यू वांट टू लाइक हैव द बेस्ट वैल्यू फॉर R2 स्कोर लाइक 1, ओके, प्लस 1 अगर वैल्यू, हाँ SSC, यस, R2 की अगर बेस्ट वैल्यू लाइक इट इज लाइक अगर प्लस 1 है, ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ SSC इक्वल्स टू आ गया वापस 0, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, SSC इक्वल्स 0, ऑल डेटा पॉइंट्स आर ऑन, कहाँ पे सब डेटा पॉइंट, ऑल डेटा पॉइंट्स आर ऑन रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन, तो इस तरीके से रहता है अपना R2, देन आफ्टर दैट अगर वो 0 है, R2 का वैल्यू अगर 0 है, इट इज 0, देन व्हाट इट मींस, यहाँ पर क्या है, SSC इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, SST. 50, तो इस केस में क्या है, R2 का वैल्यू 0 है, फाइन, और अगर नेगेटिव में रहा, अगर R2 का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव में है, इफ इट इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ओके, सो व्हाट दैट मींस,
मतलब क्या होता है? SSP is less than SSP. SSP is greater than Greater than, SSP. करेक्ट करेक्ट, इट इज ग्रेटर देन SSP। ओके, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। फाइन, आफ्टर दैट एडजस्टेड R2 स्कोर रहता है, वो लाइक इंपॉर्टेंट, एडजस्टेड R2 स्कोर। फॉर्मूला देखो, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको 1 माइनस लाइक आई थिंक 1 माइनस R2 वैल्यू 10 इनटू, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको पता है ना सबको, ठीक है, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो लिखता नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि वो लिखने में बहुत डिफिकल्ट जाएगा मेरे को, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, R2 स्कोर फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अब पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन R2 स्कोर एंड एडजस्टेड R2 स्कोर। तो इस तरीके से आते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछना रहा इंटरव्यूअर को ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन रह सकता है आपका, अगर डिटेल में पूछना है, अगर डिटेल में उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया तो लाइक MNC पर क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इट इज लाइक OLS ग्रेडियंट डिसेंट क्या रहता है। अगर उन्होंने अच्छे से इंटरव्यू को अच्छे से प्रॉपरली इस पे काम किया है, पता है। आफ्टर दैट लीनियर अजम्पशंस जो रहते हैं ये कॉमनली पूछते हैं, ठीक है, कोई भी रहा इंटरव्यू तो अजम्पशंस तो पूछ ही लेते हैं। आपने ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया दैट विल बी गुड। आफ्टर दैट देन से पूछने के लिए फिर इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ओके, दिस इज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये आप खुद भी अगर आपने देखे कि 5-6 क्वेश्चन ही है लीनियर रिग्रेशन पे जो इंटरव्यू आपको पूछ सकता है, तो यू शुड प्रिपेयर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, कि इतने ही मतलब 5-6 क्वेश्चन है जो अच्छे से पूछ सकते हैं, तो उसको प्रिपेयर भी उस तरीके से करो फिर, ठीक है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ओके, तो दिस इज अबाउट द लीनियर रिग्रेशन। फाइन, अभी क्या करते ना, थोड़ा मैं बायस और वेरिएंस का टॉपिक ले लेता हूँ। अभी 10 बजे तक चलेंगे हम थोड़ा, आई थिंक दैट इज ओके फॉर यू। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं, बायस और वेरिएंस कवर कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के मतलब आंसर देने का तरीका ही गलत है, लाइक आई डोंट नो व्हाई। लास्ट टेस्ट में भी देखा मैंने कि बायस वेरिएंस के आंसर वो प्रॉपर नहीं रहते जैसे एक्सपेक्टेड रहते हैं। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बायस एंड व्हाट इज वेरिएंस? व्हाट इज बायस एंड व्हाट इज वेरिएंस आपके टर्म्स में, जैसे आपको पता है अभी, तो उस तरीके से बताओ व्हाट इज बायस एंड व्हाट इज वेरिएंस। गलत हुआ चलेगा लेकिन बताओ क्या आपका। Variance is It error is the difference and between bias is actual value towards and predicted value. Bias is the difference between actual and predicted value. बायस इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, एंड वेरिएंस क्या है? difference between performance of different data sets. यस, ये थोड़ा करेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस मतलब परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट डेटा सेट पे कैसे हो रहा है, ठीक है, टेस्टिंग डेटा पे, राइट। ट्रेनिंग पे भी टेस्टिंग पे वेरिएंस कैसे देखते हैं अपन? इज इट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग और टेस्टिंग? तो बायस क्या रहता है? ट्रेनिंग एंड वेरिएंस इज ऑन टेस्टिंग। ठीक है, लेकिन टेस्टिंग कैसे देखना है इसको? ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं, देख लेते हैं अपन कैसे रहता है। तो सबसे पहले देखो, एक मैं फॉर्म करता हूँ यहाँ पे, हम क्या करते हैं अभी यहाँ पर, लेट मी हियर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या किया ना, एक कुछ ऐसे कुछ ऐसे एक मॉडल है अपना जिसके अंदर वी नीड क्लिक सम काइंड ऑफ लाइन वी आर ड्रॉन, ओके। और ये लाइन के ऊपर अज्यूम करो कि डेटा पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग डेटा जो है अपना, ट्रेनिंग डेटा एरर है, लाइक हियर इफ यू आर गेटिंग द ट्रेनिंग डेटा एरर इट इज 0, ओके। यहाँ पे 0 है, मतलब क्या है, ऑल द पॉइंट्स लाइक ये ओवरफिट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 टाइप्स का रहता है, एक ओवरफिट रहता है, अंडरफिट रहता है और बेस्ट फिट रहता है। तो लेट्स कंसीडर दिस इज द केस ऑफ ओवरफिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट को कवर करते करते मॉडल ने वर्क किया है, तो ट्रेनिंग डेटा में अपने क्या मिला, एरर 0 मिला है, ठीक है। अब सेम केस यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ट्रेनिंग डेटा में तो अपने को एरर 0 मिला, लेकिन टेस्टिंग डेटा में पॉइंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, इस तरीके से, मतलब पॉइंट्स ऐसे ऊपर, if you can find the like distance between the like actual and predicted, that is high. So like we can write here some like test data error यहाँ पर let's say 100 है, ठीक है। Let's consider, ठीक है, the example. After that what we have done, अब देखो ये काम किया एक डेटा साइंटिस्ट ने, उसने क्या किया कि एक सैंपल उठाया, ट्रेनिंग सैंपल, और ट्रेनिंग डेटा सैंपल उठाया और टेस्टिंग डेटा का डिफरेंट सैंपल उठाया। उसने एक ट्राई किया तो यहाँ पे इस तरीके से उसको रिजल्ट मिला। सेकंड डेटा साइंटिस्ट था तो उसने क्या किया, उसने फिर से
ट्रेनिंग सैंपल क्या कर लिया, चेंज कर लिया, उसने ट्रेनिंग और टेस्टिंग सैंपल दूसरा उठा लिया, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया। मतलब लेट्स कंसीडर उसके सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे यहाँ पर, लेट्स से मतलब हो रहे सपोज, अब कंसीडर करते कि अगर पॉइंट भी कवर हो रहे हैं कि ट्रेनिंग एरर नियर टू इज जीरो है, ठीक है, ट्रेनिंग एरर इज नियर टू जीरो, बट टेस्टिंग में क्या हो रहा है, अब थोड़ा एरर इसका रिड्यूस हो गया है, टेस्टिंग में थोड़ा एरर इसका रिड्यूस हो गया। उसने इस तरीके से डेटा से उठाया कि उसके अंदर जो अपना टेस्टिंग डेटा एक्यूरेसी रहेगा उसमें थोड़ा रिडक्शन आ गया। लेट्स से ट्रेनिंग डेटा एरर इज जीरो एंड टेस्टिंग डेटा का जो एरर है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, टेस्ट डेटा एरर, ओके, वो यहाँ पे आ गया लेट्स से लाइक 30 और 20, ओके, इस तरीके से अपने पास टेस्ट डेटा एरर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक सैंपल लिया, सबसे पहले फर्स्ट सैंपल पे जब वर्क किया फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट ने, तो उसने इस तरीके से मॉडल फॉर्म किया कि उसने ओवरफिट कर लिया, और वहां पर क्या था, ट्रेनिंग डेटा में एक्यूरेसी तो जीरो आ रही, ओके, मतलब एरर तो जीरो आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग डेटा में एरर ज्यादा थे, ओके। सेकंड डेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, सैंपल चेंज कर लिया, मतलब डेटा वही है, डेटा सेट वही, ओके, बट क्या किया, सैंपल में थोड़ा चेंज कर लिया। अब सैंपल मतलब उसने ट्रेनिंग में कुछ डेटा डिफरेंट लिया और टेस्टिंग के लिए कुछ डिफरेंट डेटा रखा, और उसने जब फॉर्म किया तो ही हैज गॉट द रिजल्ट लाइक दिस, ओके। उसको ट्रेनिंग डेटा में जीरो रिजल्ट मिला एरर का, लेकिन टेस्ट डेटा में 20 मिला, ओके। अब ये केस में देखो, ये केस में क्या हो रहा है ना, जो टेस्टिंग डेटा यहाँ पर था 100 और यहाँ पर है 20, तो टेस्टिंग डेटा में जो डिफरेंस है वो कैसा है, इज इट स्मॉल और हाई, इज इट लाइक बिग डिफरेंस, ओके, वहां पर डिफरेंस जो है वो बिग है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस है टेस्ट डेटा में एरर में और ये टेस्ट डेटा एरर में, सो दिस इज कॉल्ड एज द हाई वेरिएंस, बोलते हैं अपन हाई वेरिएंस, ओके, समझा ना। ये कैसा हुआ, तो मतलब डेटा सेट एक ही है, बट उसके ऊपर दो डेटा साइंटिस्ट ने दो डिफरेंट मॉडल फॉर्म किए, तो दो डिफरेंट ट्रेनिंग सेट और दो डिफरेंट टेस्टिंग सेट लिए, तो एक इसमें इस तरीके से अपने को रिजल्ट मिला, सेकंड इसमें इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि टेस्टिंग डेटा में क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों डेटा में, ठीक है, टेस्टिंग डेटा एरर में यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 20 था, दोनों में डिफरेंस क्या है, ह्यूज डिफरेंस है, राइट, 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है, सो दिस इज कॉल्ड एज द हाई वेरिएंस, ओके। तो यहाँ पे बायस क्या है, बायस कैसे फाइंड करेंगे, सो लाइक ट्रेनिंग डेटा पे एरर्स क्या है, जीरो है, सो लाइक इट इज लाइक गुड, so it is a low bias, okay, तो ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल फॉर दी हाई वेरिएंस, सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज हाई वेरिएंस और लो बायस, ठीक है। हम क्या करते हैं, और एग्जांपल देखते हैं इसका, क्या करते हैं यहाँ पर, एक लीनियर रिग्रेशन का आपका एक डेटा सेट है, लेट्स कंसीडर आपने लीनियर मॉडल अप्लाई किया वहां पर, ओके, सो लाइक यू अप्लाइड द लीनियर मॉडल एंड यू गॉट द ट्रेनिंग एरर एज, you got training error आपको मिला है let's say 40, okay, and then after that you got the testing error, so let's say test error is 45, test error is 45, and after that what we'll be doing, we'll be using another one, okay, एक और फॉर्म किया है, ठीक है, एक और सैंपल चेंज करके थोड़ा सैंपल में चेंज किया एंड देन अगेन फॉर्म दी अदर लाइन, ओके। तो इस केस में क्या हुआ ना, आपको मिला है ट्रेनिंग एरर, लेट्स से ट्रेनिंग एरर यहाँ पे आपको अगर मिला है लेट्स से आई थिंक कुछ थोड़ा ज्यादा लेट्स से 45, ओके, एंड टेस्ट एरर आपको मिला है, यहाँ पर है टेस्ट एरर लेट्स से 49, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर वेरिएंस कैसा है, इज इट हाई वेरिएंस, लो वेरिएंस और व्हाट इट इज। ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ये देखो फर्स्ट डेटा सेट था, उसको ही रिसैम्पल करके फिर से मॉडल रन किया, तो इस तरीके से रिजल्ट मिला, और फर्स्ट सैंपल में इस तरीके से रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे देखो ट्रेनिंग एरर टेस्ट एरर में कितना है 45, यहाँ पे टेस्ट एरर कितना है 49, तो अब मुझे बताइए ये हाई वेरिएंस है या लो वेरिएंस है, लो वेरिएंस। लो वेरिएंस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लो वेरिएंस। तो आपने लो वेरिएंस कैसे डिसाइड किया, हमने सैंपल चेंज करके क्या किया, चेक किया कि दोनों में टेस्ट एरर कैसा आ रहा है, ठीक है, तो दोनों का टेस्ट एरर का जो डिफरेंस रहेगा वो अगर मिनिमम है तो वी कैन से दैट इट इज लो वेरिएंस, ओके। अगर डिफरेंस ज्यादा रहता तो वी कैन से दी हाई वेरिएंस, ओके। अब मुझे बताइए यहाँ पर अपना बायस कैसा है, इज इट लो बायस और हाई बायस, लो बायस। हाई बायस। हाई बायस, लो नहीं है, हाई बायस है अपना, क्यों, यहाँ पे ट्रेनिंग एरर कितना है, ज्यादा है, इट इज लाइक 40, ओके। अब आप बोलेंगे कि इसका कुछ थ्रेशोल्ड है क्या, ऐसा कुछ, तो थ्रेशोल्ड लाइक हैड एंड प्लस रिटर्न रूल नहीं है आई थिंक, करेक्ट, ओके।
but we know like which kind of accuracy is good, okay, which kind of accuracy is bad, okay, so that depends, fine. तो यहाँ पे क्या है, हाई बायस है एंड लो वेरिएंस है, ओके, इसका मतलब क्या है, ये अंडरफिट हो रहा है या फिर ओवरफिट हो रहा है, इज इट अंडरफिट हो रहा है, ठीक है, दिस मींस दैट इज इट गोइंग टू बी अंडरफिट, ओके। और बायस को अगर हमको एक डिफाइन करना रहा तो बायस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज लाइक अ मेजरमेंट ऑफ लाइक हाउ एक्यूरेटली आवर मॉडल इज लाइक कैप्चरिंग द पैटर्न, इस तरीके से बोल सकते हैं हम, पैटर्न ऑफ अ ट्रेनिंग डेटा सेट, ओके, ट्रेनिंग डेटा सेट का पैटर्न कितनी अच्छी तरीके से अपना मॉडल फाइंड कर सकता है, उसको बोल सकते हैं हम बायस। इसका एक इंग्लिश में आप डेफिनेशन बोल सकते हैं ऐसा कि बायस इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ एक्यूरेटली अवर मॉडल can capture a pattern in a training data set, okay, this is our proper definition of bias, fine, so this is about bias and variance। अब एक हम केस लेते हैं जिसके अंदर क्या है, ट्रेनिंग एरर, यहाँ पर यहीं पे चेंजेस कर लेता हूँ, लेट्स कंसीडर ट्रेनिंग एरर इज 10, टेस्टिंग एरर इज 12, यहाँ पे ट्रेनिंग एरर इज 11 और टेस्टिंग एरर इज 13। सो दिस काइंड ऑफ मॉडल को क्या बोल सकते हैं, इज इट अ लो बायस लो वेरिएंस, हाई बायस हाई वेरिएंस, what it is, ट्रेनिंग एरर इज 11 12 और 12 13, इस तरीके से। Low bias and low variance. यस करेक्ट, इट इज एग्जैक्टली लो बायस एंड लो वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस क्या है यहाँ पे 11 है टेस्ट एरर, तो यहाँ पे 12 है, मतलब वेरिएंस क्या है एरर में, टेस्ट एरर में कम है, ठीक है, दैट इज ओनली वन यूनिट, ओके, दैट इज द लो वेरिएंस। और इसका जो था, हमने जो बायस का डेफिनेशन अभी बताया था, उसी हिसाब से क्या यहाँ पे बायस लो है, तो इट इज अ लो बायस एंड लो वेरिएंस। आइडियल कंडीशन में क्या रहता है, वी नीड लो बायस एंड लो वेरिएंस, बट एक्चुअल में वैसा मिलता है क्या, तो वो हम जब डेटा देखेंगे, मतलब देखा था कुछ सामने चल के देखेंगे कि कैसा मिलता है अपने को, मिलता है अपने को लो बायस और लो वेरिएंस मिल जाता है, लेकिन टेस्ट डेटा किस तरीके से है, और दैट विल डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट डेटा, ओके। अगर हम सैंपल गलत क्रिएट कर रहे हैं तो क्रॉस वैलिड, इसके लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ता है अपने को क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, ओके, डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स, एनसेम्बल टेक्निक्स। क्यों पढ़ना पड़ता है अपने को सब, क्योंकि टू गेट दी बेस्ट फिट मॉडल, ओके, हमको बेस्ट फिट मतलब बैलेंस जो मॉडल है, बैलेंस फिट जो मॉडल रहता है अपना, दैट इज अवर बेस्ट फिट, बेस्ट मॉडल, ओके। तो उसको करने के लिए हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा, फर्स्ट इज क्रॉस वैलिडेशन, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, डायमेंशनल रिडक्शन एंड एनसेम्बल टेक्निक्स, दिस आर आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो क्या करते हैं, कल हम क्या करेंगे, ये थोड़ा बायस वेरिएंस का एक थोड़ा पार्ट बचा है, ठीक है, एक बुल आई डायग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स विल सी, एंड आफ्टर दैट विल सी द क्रॉस वैलिडेशन एंड अदर थिंग्स, okay, so I hope that this is clear for today। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। हाँ सर, हाई बायस और लो वेरिएंस मतलब कैसे हो सकते हैं? हाई बायस मतलब ट्रेनिंग डेटा पे जो आपका एक्यूरेसी आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और जो आपने सैंपल चेंज कर लिया लेकिन वेरिएशन क्या था, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। बट सर एरर तो ट्रेनिंग पे ज्यादा है, तो फिर वेरिएंस भी उसका ज्यादा होना चाहिए ना, टेस्टिंग का डेटा का। नहीं, ट्रेनिंग हम क्या देखते हैं, बायस कहाँ पे देख रहे हैं हम, वी आर सीइंग द बायस ऑन द ट्रेनिंग डेटा, ओके, वहां पर अगर क्या है, ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी अगर आपकी ज्यादा है, वहां पर मतलब एरर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, आपका बायस हाई हो गया, फाइन। लेकिन अगर वहां पर क्या है, आपका बायस हाई है, लेकिन क्या है, एक्यूरेसी जो टेस्ट एरर पे मिल रहा था आपको, टेस्ट एरर जो था वो एक्चुअली ज्यादा है, ओके, 40 है सपोज, लेकिन जब हमने सैंपल चेंज किया उसके बाद भी चेक किया तो क्या हुआ, टेस्ट एरर क्या हुआ, करीब करीब उतना ही है, ठीक है, लेकिन क्या था, हमारे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है ना, एक्यूरेसी एरर जो था हमारा डेटा पॉइंट पे जो एरर मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, तो बायस इज लो, बायस इज वेरी हाई बट वेरिएंस इज लो, ओके। बुल आई डायग्राम फॉर्म करेंगे ना तो उसके अंदर एक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आई विल फॉर्म द बुल आई डायग्राम इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, नेक्स्ट क्लास विल सी यूजिंग द बुल आई डायग्राम, ओके। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, फाइन। Yes, तो इस तरीके से वापस से कल ले लीजिए, हाई बायस लो वेरिएंस, मतलब ये बायस एंड वेरिएंस का। ओके, फिर से टॉपिक फिर से ले लेंगे, ठीक है, कल फिर से एक बार देख लेंगे बायस और वेरिएंस का, थोड़ा फास्ट हो गया होगा आज, तो कल फिर से देखते हैं, ठीक है। सर Yes, sir. स्टैटिस्टिक्स gradient में, यस, सर वो ग्रेडियंट Statistics- डिसेंट पे कुछ पूछते हैं क्या? सॉरी मुझे आवाज नहीं आया, मतलब कोई एक बोलो अभी, अक्षय अक्षय बोलो, अक्षय नहीं बोलिए आप पहले। बोलिए सुरेश, पहले आप करते करते टाइम निकल जाएगा, सर वो बोलिए। ग्रेडियंट डिसेंट पर कुछ पूछते हैं क्या सर वो? हाँ पूछते हैं ग्रेडियंट डिसेंट पर, मैं थोड़ा उसके ऊपर बेसिक ओवरव्यू लूंगा, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का, बाकी आपका जो रहेगा ना ग्रेडियंट डिसेंट वो डीप लर्निंग में मोस्टली कवर हो जाएगा, ठीक है, कि उसके अंदर अगर आपने Yes, पढ़ा होगा okay. डीप लर्निंग, हाँ, तो डीप लर्निंग में मोस्टली वो मतलब ज्यादा यूज होता है, ओके, तो वहां पर वो अपने जो फैकल्टी है वो क्लियर करेंगे आपके कंसेप्ट उसमें,
आई विल सर टेक बेसिक ले conceptual लूंगा मैं। clear हाँ कंसेप्चुअल थोड़ा मैं क्लियरिटी दे दूंगा उसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड है उसमें। okay sir टुमारो विल कवर देखो टुमारो हम कॉस्ट वैलिडेशन देन आफ्टर दैट जो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है तो उसके लिए अपने को एक दिन पूरा लगता है तो वो मैं कवर करूंगा आई होप लाइक टुमारो। और मैं एक बोलने वाला था कि हम क्लासेस है ना अभी फ्राइडे तक यही टाइम पे रहेंगे क्योंकि मेरा किसा है मैं मतलब मेरे सोने का ही टाइम 4 साढ़े 4 बजे हो रहा है तो लाइक दैट क्रिएटिंग सम मैं उठ के फिर से लेना फिर से सोना तो लाइक काम नहीं होगा मेरे से। ठीक है तो क्या करते हैं ना तो फ्राइडे तक सिर्फ फ्राइडे के बाद मेरा मतलब रेगुलर ही रहेगा टाइमिंग जो है वो कि थोड़ा क्लाइंट मीटिंग फ्राइडे तक है मेरे तो वो 2 से 4 के बीच में रहते हैं मतलब कंटिन्यू कॉल रहते हैं वो 2 से 4 के बीच में। तो वो टाइम थिंकिंग कि 2 से 4 अगर या फिर से सो गए फिर से उठा तो दैट इज नॉट लाइक ओके फॉर मी। ओके तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके तो हम क्या करेंगे ना तो फ्राइडे तक क्या कर सकते हैं फ्राइडे तक हम यही टाइम पे लेते हैं 8:30 से 10 तक। ठीक है 8:30 से 10 लाइक ओके फॉर अस एंड उसके बाद अगर दिन लगते हैं अपने को मशीन लर्निंग के लिए तो लाइक विल हाँ 8 बजे नहीं होता है थोड़ा 8 बजे भी एक मेरा ये रहता है मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है अदरवाइज आई शुड हैव टेकन एट 8 PM दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एट 8:30। ठीक है तो 8:30 पे ही लेंगे कल भी फ्राइडे तक। ओके Okay, sir. No problem. ओके ओके फाइन ओके चलो फिर थैंक यू। सर हेलो सर सर आप बोलिए। सर ट्री बेस लेने वाले ना ट्री हाँ बेस ट्री बेस्ड एल्गोरिथम लूंगा। ठीक है सर स्टैटिस्टिक्स में क्या कवर होगा? स्टैटिस्टिक्स में अब मैंने ऐसा कुछ अभी मतलब ये नहीं किया स्टैटिस्टिक्स में बट इन्फ्रेंस जो रहता है ना इन्फ्रेंस एंड लाइक प्रेडिक्शन जो रहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस वगैरह वो पॉइंट में कवर करूंगा उसके अंदर। और बाकी देखते हैं ठीक है जितना टाइम मतलब जितना हो सकता है मैं उतना पॉसिबल कवर करता हूँ आपका लेकिन थोड़ा थियोरेटिकली अभी रहेगा तो देखते हैं कितना कवर होता है। मेरे पास अभी 2-3 दिन ही है एक्चुअली उसके बाद आपके डीप लर्निंग और NLP सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है तो आई थिंक सैटरडे तक का टाइम बोल सकते सैटरडे तक है मेरे पास सैटरडे और मोस्टली संडे। ठीक है मैक्सिमम तो तब तक अपने को कवर करना है। ठीक है तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा fast रहेंगे। स्टैटिस्टिक का फ्लो भी बताए तो चलेगा सर मीन्स क्या क्या पढ़ना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में? ठीक है थोड़ा फ्लो वगैरह उसका बता दूंगा मैं आपको जितना भी सर टी possible टेस्ट होता है। जेड टेस्ट क्या रहता है स्टैटिस्टिक्स में पूछा था मैं। क्या बोला आपने स्टैटिस्टिक्स में? टी टेस्ट और जेड टेस्ट। हाँ वो टेस्ट जो है ना टी टेस्ट जेड टेस्ट वगैरह वो देखेंगे। ठीक है वो पॉइंट है अपना कवर होने वाला है टेस्ट में। ठीक है ओके सर। हाइपोथेटिकल टेस्टिंग वो रहता है उसके अंदर वो देखते हैं अपन। ओके चलो फिर ओके अभी आई थिंक 10 बज गए चलो गुड नाइट बाय। ओके गुड बाय सर गुड नाइट।